Hello students, today we discuss about miscellaneous exercise of chapter 2. सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हम कहेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज को। हर चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मिसलेनियस होती है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिसलेनियस से ही पूछे जाते हैं, तो हम लोगों का स्पेशल फोकस मिसलेनियस पर रहेगा। इसके अंदर पूरे चैप्टर से सभी मिक्स क्वेश्चन, सारे फॉर्मूलों का यूज और इस तरीके से चीज़ें जुड़ कर आती है। तो अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स और कॉस 13 पाई बाई 6। अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ से हमें पता है कि वैल्यूज को अलग करना है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, मैंने कहा यहाँ मैं अगर 2 पाई को अलग कर दूं प्लस पाई बाई 6 कॉस के साथ, ये एंगल मैंने अलग कर दिया कॉस के साथ, और बाहर मेरे पास क्या एग्जैक्टली कॉस इनवर्स। तो बेसिकली आप क्या समझ पाएंगे, देखो 2 पाई तो सिर्फ एक सर्कुलर राउंड है, जो एग्जैक्ट एंगल होता है वही होगा। तो कॉस इनवर्स, और इससे मैं कह सकता हूँ कॉस पाई बाई 6, दैट्स इट। अब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास पाई बाई 6 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज माई फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है, इसके साथ भी हमें कुछ ऐसी करना है, और हमें रेंज पता है इनकी, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। tan इनवर्स, और यहाँ हमने देखा tan में मैं इधर लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाई 6। ये क्वाड्रेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, tan पॉजिटिव होता है और पाई की वजह से tan ही रहेगा, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। अब इसको इससे कैंसिल करते हुए हमारी वैल्यू पाई बाई 6, एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ कुछ इस तरीके से दिया गया है कि 2 साइन इनवर्स 3 बाई 5 और tan इनवर्स 24 बाई 7। और इसको करना क्या है, इसको प्रूव दैट करना है, मतलब LHS उठाइए और उसको क्या बना दीजिए RHS। तो मैंने कहा 2 साइन इनवर्स है, LHS को दे रहा हूँ, और साइन इनवर्स मैंने आपको चेंज करना सिखाया था एग्जैक्टली कि मैं इसको tan इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। साइन का मतलब होता है ये P होगा और ये H होगा, और जबकि मुझे tan में P बाय B चाहिए, तो P तो मेरे पास है 3, B कितना होगा 25 माइनस 9 16 मतलब 4। डेफिनेट है। स्क्वायरिंग अप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस का जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके बेस पर आप निकाल पाएंगे। और अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी इसमें 2 tan इनवर्स x को सिर्फ मैं tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकता हूँ। होती कैसे है, 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर। अब देखेंगे जरा, तो यहाँ पर क्या हो चुकी है वैल्यू हमारे पास कि tan इनवर्स, और यहाँ आ चुका है 3 अपॉन में 2 होल डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16। इनका मल्टीप्लिकेशन नीचे और इनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर जाता है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स और 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 7, और यहाँ से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 24 बाय 7, एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये प्रूफ हुआ। तो चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ देखिए एग्जैक्टली हमें साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 3 बाय 5 इस तरीके से हमें ये वैल्यू प्रूव करके दिखानी है। वैसे तो मैं इधर tan इनवर्स में कन्वर्ट करके और tan इनवर्स में बना सकता हूँ, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ साइन की एक प्रॉपर्टी। साइन की हमने एक एक्चुअली प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, हम उसी के बेस पर वर्क कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो मैं इसे tan में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। आइए देखिए एग्जैक्टली क्या है साइन की प्रॉपर्टी। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो एग्जैक्टली क्या है कि साइन इनवर्स x, और यहां पर प्लस हो रहा है तो साइन इनवर्स y। इसकी एग्जैक्टली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी के यूज से हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो आइए देखें कैसे होगा। साइन इनवर्स अगर मैं LHS साइड को उठाऊं तो लिख सकता हूं साइन इनवर्स x विच इज दिस 8 बाई 17 इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 3 बाई 5 का स्क्वायर 9 बाई 25 प्लस में y एज इट इज 3 बाई 5 एज इट इज, एंड
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 64 एंड 17 का स्क्वायर इज 289। क्लियर है? ये वैल्यू अब हम लिख सकते हैं और मैंने देखा इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स 8/17 और जब मैं इसको ब्रैकेट से बाहर लाऊंगा तो 16/25 विच इज 4/5 प्लस में 3/5 यहाँ होगा और इनटू में जब मैं इस वैल्यू को बाहर लाऊंगा तो ये एग्जैक्टली क्या होगा 289 मतलब नीचे तो 17 आ जाएगा बाहर और 289 सब्ट्रैक्टेड बाय 64 विच इज 522 मतलब ये एग्जैक्टली किसका स्क्वायर है 15 का। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया बाहर 15। अब हमने देखा कुछ काट रहा है तो उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या आ चुका है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास आ चुका है एग्जैक्टली साइन इनवर्स 8 4 32 एंड 17 5 इज 85 प्लस में 5 3 15 और 85 एंड फाइनल वैल्यू साइन इनवर्स की आ चुकी है मेरे पास 747 और नीचे कितना है 85, दोनों के नीचे सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू तो है साइन इनवर्स, अब आ तो चुका है साइन इनवर्स में, अब या तो इस RHS को कन्वर्ट कर लो RHS को सॉल्व करके, या फिर आप काम कर सकते हो आप इस साइन इनवर्स को ही tan इनवर्स में चेंज कर लो। तो मैं जब इसे tan इनवर्स में निकालूंगा तो मुझे पता है ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन द हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट 47 एंड व्हाट इज योर हाइपोटेन्यूज हियर, हाइपोटेन्यूज तो है हमारे पास, अब उससे हमें बेस बनाना है तो होगा क्या एग्जैक्टली 85 का स्क्वायर माइनस में 47 का स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है। तो देखिए एग्जैक्टली है क्या कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ कहता है tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36। इसको प्रूव करके दिखाना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। वैसे एक साइन इनवर्स x की प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी मैं आपको दे चुका हूँ, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मैं सिंपलेस्ट करने के लिए इस साइन इनवर्स को डायरेक्टली LHS निकालते हुए tan इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा। मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को मैंने सीधा tan इनवर्स लिखा और मुझे पता है P परपेंडिकुलर तो ऊपर एज इट इज रहेगा, बेस 17 स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर मतलब 289 माइनस में 64 विच इज 225 एंड विच इज 15 का स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स 3/5, मैं इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और कैसे कर सकते हैं फिर इसको कन्वर्ट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि P तो एज इट इज एंड B जो निकलेगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। तो अब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की प्रॉपर्टी बताऊं तो tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू B। अब हम कर सकते हैं इसको डायरेक्टली सॉल्व और हमारा राइट हैंड साइड बन के रेडी हो जाएगी। देख लेते हैं क्या है ये। तो 8 4 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय में 15 4 होल डिवाइडेड बाय 60 माइनस में 24 एंड डिवाइडेड बाय ऑलरेडी 60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा tan इनवर्स 77 डिवाइडेड बाय 36 एंड दैट इज माय राइट हैंड साइड। इसी के साथ ये प्रूव हुआ। चलिए देखें अगले क्वेश्चन। यहाँ पर कॉस में दिया हुआ और देखो कॉस में ही प्रूफ करना है, तो मैं बेसिकली कहूंगा यहाँ पर ना कॉस की ही प्रॉपर्टी लगाना। इससे पहले वाले में हमें क्या करना पड़ा, हमें tan में चेंज करना पड़ा, बट यहाँ कॉस में ही दिया हुआ है और कॉस की प्रॉपर्टी मांगी गई है, तो बिना किसी प्रॉब्लम के हम सीधा सीधा कॉस की प्रॉपर्टी को लगा लेते हैं। अब कॉस की प्रॉपर्टी क्या है मैं आप लोगों के आगे पहले एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर प्लस वाली प्रॉपर्टी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स y अगर आप लोगों को गिवन हो तो आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेसिकली इसी पार्ट में चेंज करूंगा और डायरेक्टली आंसर भी कॉस में आएगा। तो मैंने इधर LHS साइड को लिया और यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं चेंज कर रहा हूँ कॉस इनवर्स। यहाँ x के प्लेस पर 4/5 है और y के प्लेस पर 12/13। मैं कहूँगा 4/5 इंटू 12/13
माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस 16/25 4/5 का स्क्वायर इनटू में 1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 144 डिवाइड बाय 169। क्लियर है यहाँ तक? हमने देखा यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स, और यहाँ पर बेसिकली 12 4 48 डिवाइड में 13 5 65। माइनस में यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, यहाँ देखिए 25 जैसे 16 जाने पे 9/25। 9/25 जब मेरे पास आ चुका है तो बाहर निकालूंगा तो 3/5 बन के बाहर आ जाएगा। इनटू में यहाँ देखिए 25/169 मतलब 5 और डिवाइड बाय में 13। बेसिकली यहाँ से भी मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस में 5 3 15 एंड डिवाइडेड बाय 65, जिसको मैं फाइनली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। दैट इज माय एक्चुअल आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो ये कॉस में है, ये साइन में, ये साइन में। साइन में मांगा गया तो मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसे साइन ही लिख लिया और ये b/h है एग्जैक्टली, तो h तो सेम ही रहता है, बस यहाँ b की जगह p होना चाहिए। तो इसमें से स्क्वायर में से माइनस कर दो 169 में से, तो ये 5 बचेगा हमारे पास। तो एग्जैक्टली आ चुका है मेरे पास 5 और प्लस में साइन इनवर्स 3/5। ये LHS साइड है मेरे पास, इसी को मुझे RHS बनाना है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका सोल्यूशन किया एक प्रॉपर्टी के साथ जो कि होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली है क्या मेरे पास कि साइन इनवर्स ऑफ x इंटू में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में y इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस की प्रॉपर्टी है तो यहाँ प्लस होगा और माइनस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी प्रॉपर्टी के यूज पे देखिए किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया। मैंने डायरेक्टली इसके अंदर यूज किया, इसको लिखा साइन इनवर्स और x के प्लेस पर है 5/13 और इनटू में y के प्लेस पर है हमारे पास 3/5, तो 1 माइनस 9/25 लिखा जा सकता है और प्लस में y एज इट इज 3/5 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25/169 एग्जैक्टली। आइए देखें अब हमने क्या किया, यहाँ पर साइन इनवर्स एज इट इज रखा और यहाँ देखा एग्जैक्टली आ चुका है 5/13 इनटू में इसको मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस 9 16/25 मतलब 4/5 लिख सकता हूँ, जिसमें प्लस करना है 3/5 इनटू में यहाँ देखिए 169 माइनस 25 144 होता है मतलब 12 यहाँ ऊपर बचेगा और नीचे 169 का 13। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने देखा नीचे क्या है और ऊपर क्या है। साइन इनवर्स 5 4 20 13 5 65 प्लस में 12 3 36 13 5 65 अगेन, और हमारे पास आ क्या चुका है साइन इनवर्स 56/65। ये आंसर आपका आ चुका है और यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखिए मैं प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ पर इधर tan इनवर्स है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तीनों चीजें अलग अलग तरीके से गिवन है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इन सबको tan में चेंज कर लिया। tan में प्रूव करना है तो साइन को मैंने क्या लिख लिया tan इनवर्स और p/h मुझे गिवन है तो p तो चाहिए एज इट इज और h निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। प्लस में कॉस इनवर्स के साथ भी मैंने चेंज कर लिया। मैंने यहाँ पर भी क्या निकाल ली, वैल्यू tan निकाल ली, तो tan इनवर्स 3/5 था, ये b/h है तो b तो हमें पता चल गया एग्जैक्टली क्या है। अब हमें h की मदद से p निकालना है तो 25 माइनस 9 16 मतलब ये 4 आ जाएगा। अब इसमें मैंने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लगा दी विच इज tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस a इंटू b। क्या हो जाएगी ये टर्म मेरे पास अब कि tan इनवर्स 5 3 15 4 12 48 और 12 3 36 होल डिवाइडेड बाय 36 माइनस 20 डिवाइड बाय 36 एग्जैक्टली इससे ही कट गया और ये हमारे पास बचेगा tan इनवर्स। इसको मैं ऊपर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 16 एंड दैट इज माय आंसर। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को।
यहाँ देखिए एग्जैक्टली प्रूव दैट करके दिखाना है फिर से, मतलब ये 4 टर्म्स हमें गिवन है और इनको बना के दिखाना है पाई बाय 4। मैंने क्या किया यहाँ पर एग्जैक्टली, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को अलग करिए, इन दोनों को अलग करिए। मैंने LHS साइड को लिया है, करने के बहुत तरीके हैं। मैं यहाँ से tan इनवर्स कॉमन निकाल के उधर पहुंचा दूँ, वहाँ 1 बना सकता हूँ, इधर भी 1 बन जाएगा। अदरवाइज मैं इसे डायरेक्टली ये भी बना सकता हूँ। मैंने क्या किया, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स A प्लस B डिवाइड में 1 माइनस A इंटू बी, और इधर भी लग जाएगी इन दोनों के अंदर tan इनवर्स की प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। और यहां देख लेते हैं tan इनवर्स, ये आ गया है 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 35 और 35 माइनस 1 अपॉन में 35। यहाँ आ चुका है मेरे पास tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन में 24 डिवाइड में 24 माइनस 1 अपॉन में 24। मैंने यहाँ के 24 से ये 24 कैंसिल किया, यहाँ के 35 से ये 35, और एग्जैक्टली मेरे पास क्या बन चुका है, tan इनवर्स 7 प्लस 12, 7 प्लस 5 12 और 34 नीचे, और प्लस में यहाँ क्या आ चुका है tan इनवर्स 8 प्लस 3 is 11 और नीचे आ चुका है 23। हम इसको काट सकते हैं, 6/17 में लिख सकता हूँ। मैंने अगेन इसमें tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B की प्रॉपर्टी लगाई, तो ये हो चुका है tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू बी। क्लियर है यहाँ तक? हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है tan इनवर्स, और ये एग्जैक्टली मेरे पास आ रहा है 23। हम करेंगे 6 3 18, 1 6 12 और 1 13, और प्लस में 17 और 17 187 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय में 17 इंटू 23 विच इज़ 391 कह सकते हैं हम, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 391 सब्ट्रैक्टेड बाय 66 होल डिवाइडेड बाय 391। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एग्जैक्टली क्या आएगा, आइए देखें। मेरे पास एग्जैक्टली आएगा, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। देखिए जरा क्या आ रहा है मेरे पास, tan इनवर्स ऐड करने पे 8 7 15 12 325 डिवाइडेड बाय 391 से तो 391 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इसी वैल्यू को सॉल्व करना है। 11 माइनस 6 हमारे पास 5 बचेगा, एंड जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 9 माइनस 6 ना होकर के 8 माइनस 6 होगा 2, और यहाँ से 3, मतलब अगेन 325 हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये कट के एग्जैक्टली 1 आ गया बस, और 1 हमें पता है कहाँ पर होता है, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 पर होता है। मैं इधर 10 से 10 कैंसिल आउट करूँगा और मेरे पास आ जाएगी वैल्यू पाई बाय 4, और यही मुझे प्रूव करना था। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन प्रूव हुआ। चलिए देखें अगले क्वेश्चन क्या कहता है। अब हमसे यहाँ पर कहता है प्रूव दैट करो इस टर्म को। प्रूव दैट करने के लिए आपने क्या करना है, बेसिकली पता है, अगर आप डायरेक्ट करने लगे ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैंने इसलिए क्या किया, इस 2 को उधर भेज दिया। ये होगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्लियर है? अब देखिए इसमें मैं 2 tan इनवर्स एक्स में एक प्रॉपर्टी लगती है कॉस में चेंज करने की, याद होगी आप लोगों को। मैं डायरेक्टली लगा देता हूं, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x अगर कहीं लिखा हो तो हम उसे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। यहाँ पर देखो क्या होगा, मैंने सीधा सीधा कहा 2 tan इनवर्स x है, LHS उठाया और लिखा cos इनवर्स और 1 माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म क्या हो जाएगी एग्जैक्टली मेरे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। इसी के साथ मेरा काम प्रूफ हुआ। ये थी आपकी राइट हैंड साइड।
तो चलिए देखें अगले क्वेश्चन। इसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आता है, या तो 5th चैप्टर से आएगा या इस 2nd चैप्टर से ही आएगा। इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें ट्रिक यूज होगी। एक्चुअली ये शक्ल है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। बाहर या तो कॉट लिखा होगा या तो 10 लिखा हो सकता है। अगर आपको बाहर 10 दिखता है तो कहाँ चेंजेस करने हैं मैं आपको बताऊंगा। अभी तो कॉट लिखा है तो उसके बेसिस पर ही सॉल्व करता हूँ। मैं यहाँ पर देखूंगा कॉट इनवर्स, और यहाँ देखिए जरा, अंडर रूट में 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। ये प्रॉपर्टी आप सभी को याद है 10th क्लास की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सर आपने x/2 ही क्यों लिया? क्योंकि मैं साइन 2 थीटा की प्रॉपर्टी में इस वैल्यू को भी खोलने वाला हूँ, साइन x को, जिसको 2 साइन x/2 ही लिखा जा सकता है और cos x/2। क्लियर है यहाँ तक? और ये पूरा अंडर रूट में, और प्लस में हमारे साथ यही टर्म है सिमिलरली, बस यहाँ पर टर्म क्या आ जाएगी माइनस की। तो मैं 1 को खोलूंगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, और माइनस में 2 साइन x/2 कॉस x/2, और इसी के होल डिवाइडेड में हमारे पास दूसरी टर्म है जो कि क्या है, इसी की तरह है, बस नीचे यहाँ साइन माइनस का है जैसे यहाँ प्लस का है। तो यहाँ क्या हुआ, अंडर रूट में साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 cos x/2 इज इन अंडर रूट, प्लस में अंडर रूट में ही साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। देखो अब कहाँ चेंजेस करने हैं ये समझना जरूरी है। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर प्रॉपर्टी लिखी हो, या इस प्लस की जगह मैं माइनस कर दूं, अब इफेक्टिव लगेगा आपको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहें या b माइनस ए का, आंसर दोनों वही आने वाले। क्लियर है कि नहीं? तो अब किसका बनाए, साइन माइनस कॉस बनाए या कॉस माइनस साइन बनाए, यही आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो कॉट है ना बाहर, तो पहले कॉस रखिए। अगर बाहर 10 होता तो पहले साइन रखा जाता। ऐसा क्यों करेंगे एंड में समझाता हूं। यहाँ कॉट इनवर्स है तो प्रॉपर्टी बन गई अंडर रूट में कॉस x/2 और प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, और प्लस में इधर भी हमारे पास ऐसे ही कुछ आ जाएगा। इधर भी कॉस पहले रखिए, अब सिर्फ कॉस पहले ही रखना है, माइनस में साइन x/2 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सिमिलर काम हो जाएगा, अंडर रूट में cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर इन अंडर रूट, और प्लस में अंडर रूट में cos x/2 माइनस साइन x/2 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से अब जैसे ही रूट्स कट जाएंगे तो मेरे पास जो टर्म्स निकल के आने वाली हैं वो एग्जैक्टली क्या है, आइए देखें। वो है मेरे पास कॉट इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस का cos x/2 माइनस का साइन x/2, और नीचे क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस का साइन x/2, और यहाँ साइन माइनस का था जो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2 और प्लस का साइन x/2। आपने देखा यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, और देखो cos से cos कैंसिल हो गया। यहाँ बचता है कॉट इनवर्स में 2 cos x/2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x/2। आपने इस 2 से 2 को कैंसिल किया, आपके पास बचता है कॉट इनवर्स cot x/2। आप इसको इससे काटोगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू बचती है x/2, एंड दिस इज माय आंसर। अब अगर यहाँ पर 10 होता और हम पहले साइन लिख लेते तो क्या होता, यहाँ पर अपने आप साइन बाय कॉस की टर्म्स में कुछ बचता जो कि 10 होता है। कॉट की टर्म्स में कॉस पहले इसीलिए लिखा गया ताकि कॉट बाय कॉस बाय साइन बने तो कॉट बन जाए डायरेक्टली और हमारा काम हो जाए इजीली। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। ये पहले वाले की तरह नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको अलग तरीके से ही करना है हमें करना क्या है, यहाँ पर प्रूव दैट करना है, और ये वैल्यू इसके इक्वल गिवन है। और देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन में हमें गिवन भी था कि x के प्लेस पर क्या पुट कर लो, क्या लेट कर लो, cos 2 थीटा, तो हम सीधा कर लेंगे, और ये एग्जाम में नहीं होगा तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। आपको हमने लेट कर लिया x के प्लेस पर क्या, cos 2 थीटा,
मैं यहाँ पर और भी तरीके से कर सकता हूँ, बट मैं इसी तरीके से दिखा रहा हूँ जो बुक में है, क्योंकि हम एनसीईआरटी के बेस पर कर रहे हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन को तो सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है, इसका ये पूरा पार्ट प्रूव किया जा सकता है या फिर फाइंड किया जा सकता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 15 सेकंड के अंदर। जब मैं IIT JEE की क्लासेस आपको सिखाऊंगा तब मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसीलिए पहले आपको ये पूरा कोर्स करना कंप्लीट है, क्योंकि CBSE NCERT की एक फुल फॉर्म, एक पूरी फुल वे क्या है, एक एग्जैक्टली मेथड क्या है, वो आपको सीखना जरूरी है। अब यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा और माइनस में 1 - cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय √1 + cos 2 थीटा प्लस में √1 - cos 2 थीटा। आपको पता है ये शक्ल मैंने आपको बताई थी, 1 + cos हो या 1 - cos हो तो क्या बनता है, एग्जैक्टली उसी शक्ल में हम इसको डिनोट कर देंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे भी √ में 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से भी प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा। बेसिकली अब आपने देखा क्या यहाँ पर कि जो ये √2 है, ये बोथ साइड ऊपर से भी कॉमन आ गया और नीचे से भी, तो अंदर रह जाता है tan इनवर्स और यहाँ रह जाएगा √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा। और ये भी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि cos माइनस साइन हो या cos प्लस साइन हो। अगर आपने स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चन देखे हैं तो 2.2 के अंदर आपको ये चीज़ सिखाई गई थी कि ये भी एक शक्ल होती है जिसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड किया जाएगा। तो एग्जैक्टली हमने क्या किया, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1 - tan थीटा साइन बाय कॉस, क्योंकि tan होता है और यहाँ पर भी cos बाय cos 1 बन जाएगा और प्लस का साइन बाय cos बनेगा tan थीटा अगेन। अब हमने देखा इसको हम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर चेंज करने का तरीका। हम इसको लिख सकते हैं 1 को tan π/4 माइनस में tan थीटा एज इट इज और डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज और प्लस में tan थीटा और इंटू 1 तो सभी के साथ होता है तो इंटू में tan π/4, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। क्लियर है, इससे इसको कैंसिल करने पर आंसर बचता है π/4 माइनस थीटा। बट थीटा के प्लेस पर आपको पता है आपने क्या लेट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले cos को उधर भेजेंगे तो थीटा की वैल्यू आने के लिए हो जाएगा cos इनवर्स x। जैसे cos इनवर्स x होगा, अब यहाँ पर 2 थीटा रह गया तो 2 भी उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1/2 और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2 cos इनवर्स x। इसी के साथ हमारा ये काम भी हुआ प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हल्के क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इनके अंदर। अगला देखिए, देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है पर बिल्कुल नहीं है करने में। मैंने इसको LHS साइड से स्टार्ट किया। यहाँ पर देखिए 9π/8 लिखा है और माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 लिखा है। मैंने किया क्या, यहाँ से 9/4 बोथ साइड से कॉमन ले लिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे 9/4 चाहिए। मैंने यहाँ पर छोड़ क्या दिया π/2 माइनस में और यहाँ रह गया साइन इनवर्स 1/3। आपने देखा एक प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अगर साइन इनवर्स x उधर चला जाएगा तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x, जिसको मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स x। क्लियर है, अब इस cos को बस चेंज कर लो किसमें, साइन में, हमारा काम हो जाएगा। तो 9/4 इंटू में cos इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स और यहाँ पर ये है b/h। तो h तो सबके साथ सेम ही रहता है, बस b देख लेते हैं, b कैसे निकलेगा। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 मतलब 8, मतलब जिसको 2√2 लिखा जा सकता है। तो ये आ जाएगा 2√2 और ये रहा मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है, इसी के साथ ही RHS हुआ प्रूफ। अगर आप में से किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं है तो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है इक्वल्स टू π/2 और अगर आपको cos इनवर्स x निकालना है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x को इक्वल रखना पड़ेगा। क्लियर है, हमने यही इस्तेमाल किया था यहाँ पर। क्लियर है, चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहाँ कहता है हमसे 2 tan इनवर्स cos और यहाँ पर है tan इनवर्स
और 2 cos x। आप में से पहली गलती बच्चे ये करेंगे, इसको ये बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना। यहाँ पहले क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ही होता है एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड करो x की। x क्या है यहाँ पर? तुमने देखा, देखो 2 tan इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे होता है? 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x। और यहाँ पर तो tan इनवर्स पहले से ही था 2, और नीचे cosec x को मैं लिख सकता हूँ sin x। क्लियर है? tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल कर दिया, और 2 से 2 को भी, तो यहाँ बचता है cos x, और नीचे देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर, और इक्वल्स टू 1 बाय साइन एक्स। एक साइन से एक साइन कट गया, और ये cos बाय साइन बच गया cot x इक्वल्स टू 1। cot x की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है? हमारे पास cot पाई बाय 4 पर, तो हमने cot से cot को कैंसिल कर दिया, और x की वैल्यू आ गई पाई बाय 4। एग्जाम में कभी क्रॉस करके मत दिखाना, क्योंकि कभी क्रॉस नहीं होती है चीज़ें। ये tan इनवर्स से tan इनवर्स या cot से cot, ये हमेशा एक कंपैरिजन के थ्रू पर वैल्यूज दी जाती हैं, बट हम लोग यहाँ कैंसिल कर देते हैं। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है? चलिए आगे देखिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सॉल्व द वैल्यू बोल रहा है, मतलब यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? मैंने ये 2 देखा, इसको यहाँ भेज दिया, ये हो गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, और इक्वल्स टू में क्या रह गया? tan इनवर्स x। अब करूं क्या? अगर मैंने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, और एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मैं उसका इस्तेमाल करूं तो काम थोड़ा सा इजी भी बन जाएगा। तो मैंने वही किया, मैंने लेट कर लिया क्या? x के प्लेस पर tan थीटा, तो होगा क्या? 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। दिख गया? ये एक शक्ल है ना हमारी, जो हमें बार बार मिल रही है। मैंने बताया था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको उसी तरीके से चेंज करना है जैसे हम पहले कर रहे थे। और x के प्लेस पर tan थीटा, इससे कैंसिल हुआ, बचा यहाँ पे क्या? थीटा से। क्लियर है? नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 2 इंटू में मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख चुका हूँ, क्योंकि क्या आने वाला है हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैं करता हूँ कि tan इनवर्स और tan पाई बाय 4 माइनस थीटा हमारे पास बचता है, याद है ना? अब इससे कैंसिल होगा। अब ये 2 जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा वैल्यू से, तो देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास बनेगा पाई बाय 2 माइनस में 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स x। क्लियर है यहाँ तक? और इक्वल्स टू में यहाँ क्या है? tan इनवर्स x। अब हमारा काम काफ़ी आसान हो चुका है, क्योंकि जो बड़ा एंगल था वो छोटा हो चुका है। जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x, और इधर क्या है हमारे पास? पाई बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो ये 3 है मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, यहाँ tan इनवर्स x रह जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ होने पर tan इधर आ जाएगा, तो ये पाई बाय 6 बन जाएगा। सो फाइनली tan पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, जो कि होता है 1/√3, एंड दैट इज माई आंसर कन्फर्म। क्लियर? देखा कितना इजी ट्रिक था। अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। अब इसको देख लो, ये तो बहुत ही आसान है। कैसे हो सकता है भाई? सिंपल सी बात है, tan इनवर्स x को हमें कन्वर्ट करना है। कैसे करा जाए सर? करने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक की, x के प्लेस पर आप क्या लेट कर लो? tan थीटा, तो यहाँ पर थीटा बचेगा। थीटा को वापस tan इनवर्स x पुट कर सकते हैं हम, तो वापस यही आ जाएगा। तो कोई खास ऐसी चीज़ तो बनने वाली नहीं है। तो करा क्या जाए? मैं इस tan इनवर्स x को बस क्या चाहता हूँ कि अंदर साइन इनवर्स बन जाए, तो मैंने लिख लिया। और मुझे पता है यहाँ पर x/1 ये होता है p बाय b एग्जैक्टली। तो p हमें मिल गया x और b हमें मिल गया 1। हमें क्या चाहिए? p बाय h, क्योंकि साइन में ये होता है। तो p तो हमें पता चल गया x है, और नीचे h क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या कहता है कि अंडर रूट में जब p और b दोनों दिए हुए हैं तो दोनों को ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो ये आ गया
1 प्लस एक्स स्क्वायर और पी है ये, तो हमारे पास आ चुका है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इससे इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर है मेरा डी। सो करेक्ट आंसर इज डी हियर। तो देख लेते हैं अब हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बेसिस पर हमसे कह रहा है पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ। करना बहुत आसान है, मैंने क्या किया देखो, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। -2 साइन इनवर्स एक्स इधर ही रखते हुए पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स वहां पहुंचाया। मैंने जब इसे यहाँ पहुंचाया मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, क्लियर है। और यहाँ है माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स। अब जब तक ये है तो कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है, तो किया क्या जाए, कुछ ऐसा लेट करना है कि हमारा काम हो जाए, मतलब लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो करेंगे कैसे, देखिए जरा यहाँ ट्रिक को। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं कि किसी भी एक वैल्यू को सोचिए जरा कि कब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के इक्वल आ सकता है। क्या मैं कभी भी इनको आपस में इक्वल कर पाऊंगा जब तक ये -2 है? कभी भी नहीं। इनको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। और ये बराबर कब होंगे, जब सिर्फ साइन की वैल्यू क्या हो जाए 0, एक्स की वैल्यू जब मैं क्या रख लूं 0, क्योंकि यहाँ कॉस इनवर्स 1 बन जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 0 और 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिर्फ यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमेशा करेक्ट होगा। अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर करना, मैं आपको इसका डिटेल जो एक मेथड है वो भी समझा दूंगा। कि ये तो भी मैंने शॉर्टकट बता दिया आप लोगों को, डायरेक्ट सोचने वाला टाइप, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन है एक्चुअली वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर आप बोलेंगे तो स्पेसिफिकली उसके ऊपर ही मैं एक वीडियो, जो भी डाउट रहेंगे आपके, वो डाउट वीडियो आपकी ज़रूर शो करूँगा। क्लियर है। देखिए आज इस चैप्टर का फिर एक एंड क्वेश्चन और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है, tan इनवर्स x बाय वाई बराबर करना माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई है और ये बराबर किस टर्म के है। करना कैसे है, कैसे किया जाए इसको, हमने क्या किया यहाँ पर, आइए समझे, दिखाता हूं मैं आप लोगों को। सीधा सीधा tan इनवर्स x माइनस वाई की प्रॉपर्टी लगा दी, x बाय वाई माइनस में x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, क्योंकि शॉर्टेस्ट वे है। वैसे तो एक और तरीका है लेकिन आप इसको लगा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपका आंसर भी जल्दी आ जाएगा और ऐसा नहीं है बहुत सारी बार सॉल्व करना है। छोटा सा ही सोल्यूशन है, उतना बड़ा सोल्यूशन भी नहीं। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा tan इनवर्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये तो देखो इस वैल्यू से ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जब मैं इनका मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर प्लस करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई से, ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें मैं क्या कहूँगा, देखो ये एग्जैक्टली सेम टर्म बन चुकी है। ऊपर भी एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ये कट जा रहा है एक्चुअली इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पूरी टर्म से पूरी टर्म कैंसिल हो रही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही 1। अब मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये छोटा सा सॉल्यूशन है, इसको आप लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पाई बाय 4 इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए एंड पूरी वीडियो देखिए। आपकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर भी मेरा नंबर भी मेरे इस चैनल पर शो होता है। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर।